पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर के यूजर इंटरफेस का एक बेसिक ओवरव्यू दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट्स को ऐड या फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लेंडर के यूजर इंटरफेस में यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी डिस्प्ले हमें जो दिखाई दे रही है 3D पोर्ट है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को एडिट करते हैं एंड मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर ये जो छोटी सी विंडो है इसे हम आउटलाइनर बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि हमारे सीन में है। इसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने सीन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एंड इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं, जिसे हम एनिमेशन में यूज करते हैं। पर हमारे जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं इनको हम एरियाज बोलते हैं। एरिया ब्लेंडर का जो यूजर इंटरफेस है वो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ये बड़ा सा जिसमें हमारा 3D व्यू पोर्ट ओपन हुआ है वो एक बड़ा एरिया है। यहाँ पर ये जो छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें हमारा आउटलाइनर ओपन हुआ है वो हमारा छोटा सा एरिया है। तो यहाँ पर ये जितने भी 4 टैब्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब एरियाज है। एरियाज के अंदर हमारे एडिटर्स खुले हुए हैं, यानी कि हमारा जो ये सबसे बड़ा वाला एरिया है इसके अंदर हमने 3D व्यूपोर्ट एडिटर को ओपन किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर जो हमारा छोटा सा एरिया है इसके अंदर हमने आउटलाइनर एडिटर को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एडिटर्स की खुद की फंक्शनैलिटी होती है एंड एडिटर्स की मदद से ही हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं एंड ब्लेंडर को यूज करते हैं। हम एरियाज में एडिटर्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो डिफॉल्ट एरियाज होते हैं वो कुछ इस तरह से सेटअप हुए होते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लेंडर डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस होगा उसमें जो एक सबसे बड़ा एरिया होगा जो कि 3D व्यू पोर्ट का एरिया होगा। इसी तरह यहाँ पर एक छोटी सी विंडो होगी राइट कॉर्नर में जो कि एक छोटा सा एरिया होगा आउटलाइनर के लिए। यहाँ पर इसी तरह एरियाज होते हैं एंड एरियाज के अंदर हमने एडिटर ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इस छोटे से एरिया में आउटलाइनर की जगह कोई और एडिटर भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर इस छोटे सा आइकन पर क्लिक कर मैं देख सकता हूँ यहाँ पर काफी सारे एडिटर्स हैं। यहाँ पर हर एक एडिटर की खुद की फंक्शनैलिटी होती है एंड हम उससे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 3D व्यू पोर्ट है, हम अपने 3D व्यू पोर्ट को इस छोटे से एरिया में ओपन कर सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर अब हमारे पास दोनों 3D व्यू पोर्ट आ चुके हैं एंड अब मैं यहाँ पर दोबारा से आउटलाइनर को सेलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पर हमारा इस तरह हम एरियाज में एडिटर्स को ओपन कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एरियाज हैं जिनके अंदर एडिटर्स ओपन हुए हैं। यहाँ पर ब्लेंडर में बहुत सारे एडिटर्स हैं, यानी कि इन एडिटर्स की खुद की अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी। आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको इन सब एडिटर्स के फंक्शंस बताऊंगा, पर हमारे जो मेन एडिटर्स हैं वो यही 4 हैं, यानी हम ब्लेंडर में मेनली इन्हीं एडिटर्स का यूज करते हैं। वर्क प्लेसेस ब्लेंडर में ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे टैब्स हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर हम लेआउट वर्क प्लेस में, ये सब वर्क प्लेसेस हैं। ब्लेंडर में डिफॉल्ट में जब हम ओपन करेंगे हम लेआउट पे सिलेक्टेड होंगे, यानी कि हम लेआउट वर्क प्लेस में हैं। यहाँ पर इसी तरह काफी सारी वर्क प्लेसेस हैं। वर्क प्लेसेस का मतलब ये है कि आप जो भी करना चाहते हो, जैसे कि आप एनिमेशन करना चाहते हो तो आप एनिमेशन वर्क प्लेस में उसे इजीली कर पाओगे। यानी कि जो एनिमेशन से रिलेटेड जितने भी एडिटर्स हैं वो हमारे एरियाज में ओपन होंगे पहले से ही। जैसे कि अगर मैं एनिमेशन टैब में जाऊं तो यहाँ पर जितने भी एरियाज हैं उनके अंदर जो एडिटर्स ओपन हुए हैं वो सब इस एनिमेशन से ही रिलेटेड है, यानी कि जो भी हमें वर्क प्लेसेस में चीजें मिलेंगी वो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगी। जैसे कि अगर मैं टेक्सचर पेंट में जाऊं तो इसमें वही एडिटर्स ओपन होंगे जो कि टेक्सचर पेंट से रिलेटेड होंगे, कुछ इस तरह। तो यहाँ पर अलग अलग वर्क प्लेसेस हैं एंड हमें जो भी करना है हम अलग अलग वर्क प्लेसेस में जाकर कर सकते हैं, या फिर हम अपनी लेआउट वाली वर्क प्लेस को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड उसे उसमें अलग अलग एडिटर्स ओपन करके वो काम कर सकते हैं जो हमें अलग अलग वर्क प्लेसेस में करना होता है। जैसे कि अगर मुझे एनिमेशन करनी है तो यहाँ पर बस एक ही एडिटर है जिसका नाम है टाइमलाइन। यहाँ पर मुझे और भी एडिटर्स की जरूरत होगी, जैसे कि डोप शीट। डोप शीट क्या करती है ये मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बाद में बताऊंगा। यहाँ पर जो डोप शीट है वो एनिमेशन रिलेटेड चीजों में यूज होती है। हम जैसे कि मैंने यहाँ पर डोप शीट को ऐड कर लिया अपने इस एडिटर में, लेआउट एडिटर में, तो इस तरह हम अपना खुद का एक वर्क प्लेस भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें क्या एडिट करना है एंड क्या बनाना है। यहाँ पर जो हमारे एरियाज हैं हम इन्हें रीसाइज भी कर सकते हैं, यानी इन एरियाज को अपनी मन मर्जी से छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये छोटा सा जो एडिटर है आउटलाइनर वाला एरिया है जो, उसे हम एक्सटेंड कर बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, कुछ इस तरह। यहाँ पर जो ये लाइन्स है जो एडिटर्स को डिवाइड करती हैं, जैसे मैं इस पर अपने माउस को ले जाऊंगा ये एक अलग तरह के कर्सर में बदल जाएंगी एंड मैं अगर प्रेस कर अपने माउस को मूव करूंगा तो मैं कुछ इस तरह अपने एरियाज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता हूँ एंड अपने एरियाज में कोई भी अपने मन चाहा एडिटर को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे स्क्रीन में 4 एरियाज हैं एंड उनके अंदर अलग अलग एडिटर्स ओपन हुए हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मुझे एक और एडिटर चाहिए या फिर एक और एरिया की मुझे आवश्यकता है तो हम एक और एरिया ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं या फिर जहाँ पर हमारे एडिटर्स एंड हो रहे हैं, यानी एडिटर्स के कॉर्नर्स हैं,
या फिर एरियाज के कॉर्नर्स हैं, वहां पर अगर हम अपने माउस को ले जाएंगे तो कुछ ऐसा कर्सर या फिर क्रॉसहेयर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा माउस। तो अगर मैं प्रेस कर कर इसे मूव करता हूँ तो एक और एरिया खुल जाएगा कुछ इस तरह। तो हम और एरियाज को क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर मुझे इस एरिया जो मैंने अभी बनाया है, यहाँ पर मैं कोई और एडिटर भी खोल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और टाइमलाइन खोल सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और टाइमलाइन एडिटर ओपन कर लिया है। अगर मैं इस टाइमलाइन को हटाना चाहूँ या फिर इस एरिया को हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा एंड यहाँ पर अपने कर्सर को लाऊंगा एंड लेफ्ट क्लिक कर कर अपने माउस को ड्रैग करूंगा एंड यहाँ पर एक एरो का आइकन हमें दिखाई देगा, यानी कि ये जो हमारा आउटलाइनर वाला एरिया है ये इस टाइमलाइन वाले एरिया इसको ऑक्यूपाई कर लेगा कुछ इस तरह। अब हमारा जो टाइमलाइन वाला एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि उसने वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है जो कि हमारे टाइमलाइन वाले एरिया के पास थी। अब यहाँ पर इस टाइमलाइन वाले एडिटर को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से इस तरह जाऊंगा एंड यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर्टीज टैब है वो और बड़ा हो चुका है। तो कुछ इस तरह हम अपने ब्लेंडर के फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने एरियाज और एडिटर को तो समझ लिया, अब हम बात करेंगे टैब्स के बारे में। यहाँ पर प्रॉपर्टीज एडिटर में हमारे पास काफी सारे टैब्स हैं, यानी कि हम इन टैब्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज के अलग अलग फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अपने सीन में रेंडरिंग से रिलेटेड कुछ एडिट करना है तो मैं प्रॉपर्टीज एडिटर के अंदर रेंडर वाले टैब पर जाऊंगा एंड यहाँ पर मुझे काफी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पर टैब्स के अंदर हर एक टैब्स के अंदर हमें पैनल्स दिखाई देंगे। पैनल्स का मतलब है कि हम किसी एक चीज को कस्टमाइज करना चाहते हैं, यानी कि पैनल्स का मतलब है कि हम किसी एक सेटिंग को एक्सेस करना चाहें तो हम उसे एक्सपैंड या फिर कोलैप्स करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आउटपुट टैब में जाऊँ प्रॉपर्टीज एडिटर के, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर एडिट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ कि हमारा जो रेंडर होगा वो कहाँ जाएगा। तो अगर मेरे को यहाँ पर आउटपुट को सिलेक्ट करना है तो इस पैनल पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये एक्सपैंड हो जाएगा, यानी कि हमें इसके अंदर की सेटिंग्स दिखाई जाएगी। हम इसको क्लिक कर कर इसके अंदर की सेटिंग्स को देख सकते हैं, यानी कि ब्लेंडर काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज है। अपने एडिटर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम पैनल्स का यूज करते हैं, यानी कि अगर मुझे एक सेटिंग को एक्सेस करना है तो मैं फटाफट उसे एक्सपैंड करूंगा, यहाँ पर अपना जो भी मुझे कस्टमाइज करना है मैं वो करूंगा एंड यहाँ पर इसको दोबारा कोलैप्स कर दूंगा कुछ इस तरह। तो ये कुछ पैनल्स होते हैं जो हर एक टैब के अंदर होते हैं हमारे प्रॉपर्टीज एडिटर के अंदर। यहाँ पर हमारा जो ब्लेंडर का यूजर इंटरफेस है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पर जो हमारा ऊपर का एरिया है वो वर्क के लिए है एंड यहाँ पर बीच में जितने भी है वो सब एरियाज है एंड नीचे एक पतली सी स्ट्रिप है जिसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में हम देख सकते हैं अपनी प्रोग्रेस या फिर जो भी हम कर रहे हैं, हमारी कीज या फिर जो भी हम प्रेस कर रहे हैं वो सब हम देख सकते हैं। स्टेटस बार में हमें जरूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है एंड हम स्टेटस बार में अपनी प्रोग्रेस या फिर जो टास्क बैकग्राउंड में हमारे ब्लेंडर में वो चल रहे हैं उनको देख सकते हैं। ब्लेंडर में हमारे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए काफी सारे अलग अलग मोड्स होते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं। ऑब्जेक्ट मोड में हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर ब्लेंडर में हमारे पास काफी सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि एडिट मोड में हम अपने ऑब्जेक्ट जिन्हें हमने ऑब्जेक्ट मोड में ऐड किया है उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं क्यूब के एडिट मोड में गया, यहाँ पर मैं क्यूब के एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस को देख पा रहा हूँ, यानी मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ इन एडिटिंग टूल्स की मदद से। वहीं पर और भी काफी सारे मोड्स हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं Shift+A दबाऊं तो यहाँ पर मैश के नीचे मुझे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ये सब बेसिक शेप्स हैं, इन्हें हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं, यानी कि इनसे हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। जैसे कि अगर मुझे ब्लेंडर में एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो मैं पहले क्यूब को ऐड करूंगा एंड एडिट मोड में जाकर उसे मॉडिफाई करूंगा, उसके वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस को मैनिपुलेट करूंगा एंड उसे एक बिल्डिंग में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स, बेसिक शेप्स दी जाती है ब्लेंडर के द्वारा। ये जो बेसिक शेप्स हैं इन्हें हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है, ये सब बेसिक शेप्स हैं एंड इन्हें हम मॉडिफाई कर अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अलग अलग मोड्स में हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्यूब को डिलीट कर दिया है। अगर अब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मैं अभी भी ऑब्जेक्ट मोड में ही हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसको हम एडिट कर पाए। उसके लिए मैं दोबारा से एक बार क्यूब को ऐड करूंगा हमारे सीन में। अगर अब मैं एडिट मोड में जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। तो कुछ इस तरह एडिट मोड में जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहूँ तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एंड स्केल कर सकते हैं। यहाँ पर इन 4 टूल्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो मैं अपने क्यूब को साइड में थोड़ा मूव कर दूंगा एंड एक और क्यूब को ऐड कर दूंगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारा जो क्यूब है वो इस सेंटर पोजीशन में स्पॉन हो रहा है, यानी कि हमारा क्यूब बार बार यहीं पे स्पॉन हो रहा है। अगर हम इसे चेंज करना है
तो हमें इस टूल या फिर इस कर्सर टूल पर क्लिक करना होगा एंड जहाँ पर भी हमें चाहिए कि हमारा क्यूब या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पॉन हो, मैं वहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। अगर अब मैं दोबारा शिफ्ट प्लस ए दबाऊंगा तो यहाँ पर हमारा जो क्यूब है वो इधर स्पॉन होगा। तो कर्सर से हम अपनी स्पॉन लोकेशन चेंज कर सकते हैं। कर्सर के और भी काफी सारे यूजेस हैं जो मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको समझाऊंगा। हमारे जो क्यूब्स हैं, अगर मैं एडिट मोड में जाकर इनमें से किसी एक क्यूब को मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं टैब प्रेस करूंगा, पर अगर मैं सारे क्यूब्स को मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक बार में एक क्यूब को सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड मल्टीपल क्यूब्स को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाकर इन क्यूब्स को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं इन तीनों को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर मैं चाहूँ तो इन दो क्यूब को ज्वाइन भी कर सकता हूँ, यानी कि हमारा जो क्यूब है आउटलाइनर में हमें दो क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने ज्वाइन कर दूंगा तो यहाँ पर सिर्फ एक क्यूब दिखाई देगा एंड इन दोनों के वर्टिसेस एंड एजेस की शेप तो वही होगी, पर ये एक ऑब्जेक्ट के अंडर रहेंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट के चिल्ड्रन रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे आउटलाइनर में सिर्फ एक क्यूब दिखाई दे रहा है। अगर अब मैं इन पर एक भी क्यूब पर क्लिक करता हूँ तो दोनों क्यूब सेलेक्ट हो जाएंगे एंड अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो दोनों को हम मॉडिफाई कर पाएंगे एडिट मोड में। कुछ इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस डी प्रेस कर सकता हूँ, कुछ इस तरह। फिर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कर पाऊंगा। यहाँ पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास ये सेलेक्ट का टूल होता है, यानी कि अगर मैं इस टूल को सेलेक्ट करके रखूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर पाऊंगा। ये टूल बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर हमारा जो ये टूल है, अगर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस या फिर सब मेन्यू एक ओपन हो जाएगा। इस सब मेन्यू में हमें चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन चार ऑप्शंस के अलग अलग पर्पसेस हैं, यानी कि हम अलग अलग तरह से अपने क्यूब्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो डिफॉल्ट सिलेक्शन मोड है वो सेलेक्ट बॉक्स पर सेलेक्टेड होता है, यानी कि अगर हम प्रेस करें एंड यहाँ पर अपने माउस को मूव करें तो एक बॉक्स हम क्रिएट कर देंगे एंड इस बॉक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह। अपने सिलेक्शन मोड को चेंज करने के लिए हम कीबोर्ड पर W प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर लॉन्ग प्रेस कर अपने सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं W प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आइकन चेंज हो जाएगा, यानी सिलेक्शन मोड चेंज हो चुका है। अब ये हमारा जो माउस है उसके चारों तरफ एक सर्कल आ चुका है। इस सर्कल से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या फेसेस या वर्टिसेस को सिलेक्ट कर पाएंगे, यानी कि इस सर्कल में जो भी ऑब्जेक्ट्स आएगा हम उसे सेलेक्ट कर पाएंगे, कुछ इस तरह। अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा एंड अपने सर्कल को मूव करूंगा तो कुछ इस तरह हम फटाफट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं W प्रेस करूंगा तो हमारा सिलेक्शन मोड फिर से चेंज हो चुका है। ये है लासो सिलेक्शन मोड, यानी कि इसमें हम एक लासो या फिर एक फंदा टाइप क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह। एंड हमारा जो लास्ट सिलेक्शन मोड है वो है ट्वीक। ये सिलेक्शन मोड हमारे काम को और भी ज्यादा इजी बना देता है। यहाँ पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा एंड अपने लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करके रखूंगा तो मैं उसे फटाफट क्विकली मूव कर सकता हूँ बिना कीबोर्ड पर जी प्रेस करे, कुछ इस तरह। यहाँ पर हम फटाफट क्विक मोड की मदद से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्शन मोड को समझ लिया है एंड कर्सर टूल को भी समझ लिया है। ऑब्जेक्ट मोड में हमें 9 टूल्स मिलते हैं जिनको हम यूज कर ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं एंड बेसिक चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं, यानी जिनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को मूव, स्केल या रोटेट कर सकते हैं, उनको मैंने ऑलरेडी आपको पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था एंड मैंने सिलेक्शन मोड्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर नीचे हमें 3 टूल्स और दिखाई देते हैं तो मैं इनको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यहाँ पर ये जो टूल है इसको हम एनोटेट टूल बोलते हैं। इसकी मदद से हम फटाफट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंडर में, कुछ इस तरह। यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं या फिर अपने काम को इजी करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मैं फटाफट कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ एंड यहाँ पर मैं एम्फोसाइज कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्रिएट करना है या फिर मैं रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह। यहाँ पर जो भी हमने एनोटेट किया है उसे डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर माइनस पर क्लिक कर दूंगा, कुछ इस तरह। तो हमारी जो एनोटेशंस है वो हट जाएंगी। इसी के नीचे हमें मेजर टूल दिखाई देता है। मेजर टूल की मदद से हम सिंपली चीजों को मेजर कर सकते हैं। इस टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमें प्रिंट रेडी या फिर 3D प्रिंटिंग रेडी मॉडल्स बनाने होते हैं जिसमें हमें एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि जो हम 3D प्रिंटिंग करते हैं उसके लिए जो हम मैश क्रिएट करते हैं या फिर उसके लिए जो हम 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसमें हमें एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम इसमें मेजर कर सकते हैं एंड मेजर टूल का यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। नीचे यहाँ पर हमें एक और टूल मिलता है जिसको हम ऐड टूल बोलते हैं। यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो हमारा जो माउस है उसके चारों तरफ हमें एक ग्रिड दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर इसे अपने माउस को मूव करूंगा तो हम एक बॉक्स को बना पा रहे हैं। इस बॉक्स को बनाने के बाद जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर
एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह। तो इससे हम फटाफट इजीली क्यूब्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऐड क्यूब टूल है, पर अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम और ऑब्जेक्ट्स भी देख पा रहे हैं, यानी कि हम फटाफट इन ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिलेंडर ऐड सिलेंडर को सेलेक्ट कर लूं, तो पहले मैं उसका बेस के साइज को डिफाइन करूंगा अपने कर्सर को मूव करके, एंड फिर इसकी हाइट को डिफाइन करूंगा अपने कर्सर को मूव करके, एंड क्लिक कर दूंगा कंफर्म करने के लिए कि हमें कैसा ऑब्जेक्ट ऐड करना है। इससे हम फटाफट ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, एंड ये हमारे काम को काफी ज्यादा आसान बना देता है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया है एंड इसके एडिट मोड में जाता हूँ, तो हमें एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस का मतलब ऑलरेडी पता होगा अगर आप इस वीडियो का पिछला पार्ट देखा है। यहाँ पर जो हमारे फेसेस हैं, यहाँ पर हमारे 3D मॉडल के हर एक फेस के पास एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल्स बताते हैं कि हमारे फेस किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यानी कि हमारा फेस वो किस डायरेक्शन में है। नॉर्मल्स हमारे फेस से परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा इमेज में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये टोरस है, इसके जो फेसेस हैं, यहाँ पर जो ब्लू लाइन्स है वो नॉर्मल्स को दर्शा रही हैं। यहाँ पर अगर मैं इस यूवी स्फीयर को ध्यान से देखूं, तो मुझे यहाँ पर एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस की लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो हमारा जो यूवी स्फीयर है वो इन लाइंस से बना हुआ है। यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूस लाइंस हैं कुछ इस तरह की, ये जो कॉन्टिन्यूस लाइंस हैं इनको हम एज लूप बोलते हैं। यहाँ पर हमें फेसेस की भी कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम फेस लूप्स बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं एंड वर्टिकल भी हो सकती हैं। अभी तक हमने ये देखा कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे उन्हें मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एंड हमने जाना कि हम ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाकर अपने ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। पर अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स को एडिट या फिर मॉडिफाई नहीं किया है। आने वाले ट्यूटोरियल में यानी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन टूल्स का, जिनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊं, तो मुझे कुछ 9 टूल्स दिखाई देंगे जिनका यूज हम बेसिक चीजें करने में करते हैं, यानी इससे हम अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एडिट मोड में जाऊं, तो यहाँ पर मुझे काफी सारे टूल्स दिखाई देंगे। इन टूल्स की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इन्हीं टूल्स को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना है, तो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ब्लेंडर बिगिनर टू एडवांस सीरीज को क्लिक कर सकते हैं, एंड मेरी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डालूंगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।